गाजीपुर से पंकज यादव पत्रकार के साथ में आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। गाजीपुर समाजवादी पार्टी जनवादी पार्टी की गठबंधन की मीटिंग मरदह ब्लॉक में हुई संपन्न। गाजीपुर मरदह समाजवादी व जनवादी पार्टी की संगठित मीटिंग मरदह ब्लॉक में की गई, जिसमें संजय चौहान ने चौहान बिरादरी को समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए जागरूक किया। वह उन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी ये है जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश सरकार से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आज चौहान भी बिरादरी का बीजेपी सरकार में हो रहा शोषण। उन्होंने चौहान बिरादरी से आग्रह किया कि आप देख सकते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के द्वारा किसी भी चौहान कैंडिडेट को नहीं उतारा गया, जिससे पूरा चौहान समाज को यह समझ जाना चाहिए कि बीजेपी पार्टी कभी भी चौहान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है। उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव ने 2017 में जहुराबाद विधानसभा सीट से एक चौहान कैंडिडेट को उतारकर पूरे चौहान बिरादरी को यह संदेश दिया कि हम चौहान बिरादरी के साथ, वही आज हमें भी एकजुट होकर 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ होना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय गाजीपुर समता भवन में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामधारी यादव गाजीपुर के द्वारा जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय चौहान जी के स्वागत समारोह में डॉक्टर संजय कनौजिया विधानसभा जखनिया 373 समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश गौड़, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य रामकिशन सोनकर, जिला पंचायत सादात गाजीपुर सुधीर यादव, विजय यादव एमएलसी गाजीपुर, अशोक बिन चंद्रिका यादव, अनिल यादव, अमित सिंह लल्लू, सदानंद कनौजिया, सदानंद यादव, राजेंद्र यादव, वर्तमान जिला पंचायत नगेंद्र यादव मनिहारी गाजीपुर, संजय यादव, विनय यादव, रामकेश यादव सेक्टर प्रभारी जखनिया, जनार्दन यादव, उपेंद्र कुशवाहा ब्लॉक अध्यक्ष सादात गाजीपुर, साहब यादव, संजय यादव, राजेश कुशवाहा पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर व समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व सक्रिय सदस्य शामिल रहे। पार्टी की सामंतवादी, पूंजीवादी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में बागी बलिया से भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति शुरू की है। और इस यात्रा के द्वारा विगत कई चुनावों में बीजेपी ने जो पिछड़ों और दलितों को सजबाग दिखा करके, झूठ बोल करके जो वोट लेने में कामयाबी हासिल की है, उसका पर्दाफाश करना। और आज जो बीजेपी के सारे बड़े नेता आशीर्वाद यात्रा लेकर के जो निकले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनता को उससे किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में तमाम सारे लोगों की जानें ले लिए, इसके लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? आज महंगाई उन्होंने बढ़ाया, इसके लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? किसानों को सड़कों पर बिठा करके रखे हैं 7 महीने से, इसके लिए वो जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं? बेरोजगारी का स्तर बढ़ाया, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की प्रासंगिकता को खत्म किया, क्या इस बुनियाद पर वो जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं? यह रथ यात्रा इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। और आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में जनता भाजपा के इन सारी चालों को समझ चुकी है और 2022 में अखिलेश यादव जी की समाजवादी और विकासवादी नीतियों पर भरोसा करेगी और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इस अभियान के लिए हम लोग आपकी पार्टी या समाजवादी पार्टी आम जन को कितना जोड़ता है? देखिए, कहीं न कहीं जनवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ आने का सबसे बड़ा असर यह गाजीपुर जिला है। आप रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, 2012 के विधानसभा का चुनाव में जब हमारी पार्टी ने हमने लड़ाया था तो जखनिया से अकेले हम 29,000 वोट पाए। ऐसे सारी विधानसभा सीटों पर एक जनवादियों का एक मजबूत वोट है और जो वोट टोटल इस समय भाजपा के साथ था वो समाजवादी पार्टी के साथ आज खड़ा हो गया है और हम इस जिले की 7 विधानसभा सीटें जीतेंगे। ये आप 2022 का रिजल्ट देखिएगा। और जनमानस, हमारा भी जनमानस पूरी तरह से समझ चुका है और भाजपा की चाल को भी समझ चुका है कि हमारे वर्ग के लोगों का वोट लेती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम हिंदू की जगह पर तमाम सारी जातियाँ दिखाई देने लगते हैं। यही गाजीपुर जिला है। 2009 के लोकसभा का चुनाव जब आया तो भाजपा का हारना तय था, तो प्रभुनाथ चौहान को सांसद का टिकट दिया और जब भाजपा की मोदी की लहर आई तो सिन्हा जी को टिकट दिया। भाजपा इस बैकवर्डों को, इस अति पिछड़े वर्ग को, हमारे वर्ग के लोगों को, मोदी की लहर आई तो सिन्हा जी को टिकट दिया। भाजपा इस बैकवर्डों को, इस अति पिछड़े वर्ग को, हमारे वर्ग के लोगों को सिर्फ
लेने के अपने यूज में काम करती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं देती है। ये हमारा समाज भी समझ गया है। अखिलेश जी का जो है 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी कितना समर्थन करती है? हम चाहते हैं कि हमारी संख्या, तो भाजपा क्यों पिछड़ों का जनसंख्या कराने से भाग रही है? पिछड़ों की जनसंख्या का गिनती कराएं और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना बड़ा आरक्षण दे दे, कहीं कोई झगड़ा नहीं रहेगा। बीजेपी गिनती नहीं करा करके सब पिछड़ों को बरगला रही है कि तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हें हक हिस्सा अखिलेश जी नहीं दे रहे, तुम्हें हक हिस्सा और अदर पार्टियां नहीं दे रही हैं। तुम्हें इतना ही चिंता है तो तुम पिछड़ों का जनसंख्या की गिनती करा दो और जिसका जितना हिस्सा है उसको बांट दो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी झगड़ा नहीं खत्म करना चाहती है, वह सिर्फ नफरत बढ़ाना चाहती है। और लगभग इस राजनीति को बीजेपी के सारा पिछड़ा दलित वर्ग इस बार समझ चुका है और 2022 में भाजपा को यहाँ से समाप्त करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएगा। 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी एक होके उसके बावजूद भी काफी कमजोर दिखी। ऐसे माना जाए कि आने वाले 24 में या 22 में जो है देखिए दिखेगी। 2019 के इलेक्शन का जो ट्रेंड था वो अलग था। 2022 के इलेक्शन का ट्रेंड अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व पर है। और आज कोई भी, भाजपा सरकार 4.5 साल चली है, इसने किया क्या है? अखिलेश यादव जी ने जो किया था बस उसी काम को अपना काम दिखा करके फीता काट रहे हैं। अखिलेश यादव जी के विकास की नीति पर जनता को भरोसा है और 2022 में अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है और निश्चित तौर पर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हम सब लोगों की सरकार बनेगी। संजय जी, एक सवाल ये है, 15 अगस्त को जो है समाजवादी पार्टी द्वारा पश्चिम के नेताओं को दर्ज राष्ट्रगान किया गया, लेकिन पूरा राष्ट्रगान भी नहीं गाया गया है। इसको देखते हुए मतलब क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? ये भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बस काम है कोई चीज़ को सही न दिखा करके उसको प्रोपेगेंडा तैयार करना। और असल में राष्ट्र विरोधी तो ये है। राष्ट्र आज सड़कें नीलाम करने जा रहे हैं, सारे देश की सार्वजनिक संपत्ति बेच दिए। कैसा राष्ट्रवाद? जब राष्ट्र के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो किस राष्ट्र को ये मजबूत करना चाहते हैं? देश के सारे पूंजीपतियों के हाथ में देश को दे करके क्या ये राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं? भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद अब नहीं चलेगा और जनता समझ गई है कि ये सब भाजपा के आई के सेल का काम है। असल जो चीज़ें हैं वो ये लोग नहीं दिखाते हैं। यानी राष्ट्रगान को पढ़ना क्या मतलब वो राष्ट्रवाद नहीं है? राष्ट्रगान को पढ़ना राष्ट्रवाद नहीं है तो राष्ट्रगान को कौन नहीं